सो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है, पीछे मैंने आपको सारा मैग्नेट्स के बारे में बता दिया था। इसको समझने से पहले मैंने मैग्नेट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता रखा है, तो आप उसको पहले देख ले, आपको समझ में आ जाएगा कि मैग्नेट क्या होते हैं और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या है। ओके बच्चों, इसमें मैं पहला चीज बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने मैग्नेट समझ लिया, बट अगर कोई कंडक्टर, जैसे ये पेंसिल है, इसमें करंट कैरी हो रहा है एक वायर की तरह, अगर इसमें करंट जा रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, मतलब इससे क्रिएट हुआ मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वही सब चीज हम पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। देखिए, मान लेते हैं ये लोहा है, लोहा में करंट बह रहा है, इसमें करंट बह रहा है और इट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो पता है बच्चों, जब यहाँ पे जब इस वायर में करंट फ्लो होता है ना, तो इसमें क्या होता है ना कि एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला जब एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। इन्होंने क्या किया, 1820 में जब ये बैठे हुए थे, और जब एक, तब तक तो करंट हमें पता चल गया था, करंट क्या होता है, करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो की वजह से, वो सब चीज़ें हमें पता चल गया था। जब उन्होंने एक कंपास को, ऐसे ही जब कंपास को वायर के नज़दीक लाया और उसमें करंट फ्लो हो रहा था, तो अचानक से वो ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, ऐसे करके ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया, तो डिफ्लेक्ट हुआ। तब उन्हें समझ में आया ऐसे क्यों हो रहा है। फिर से उन्होंने किया, जब करंट बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, फिर देखा कि ऐसे ही है, और फिर स्विच ऑन किया तो फिर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। ये ऐसा होने लगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है चित्र में, ये कंपास है और यहाँ से एक करंट कैरिंग वायर है, ऐसे करके करंट इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब करंट फ्लो हो रहा है तो इसका नीडल जो है ना, कंपास का नीडल जो होता है वो तो मैग्नेट से बना होता है, तो वो क्या हो रहा है ना, वो डिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों। जब यहाँ पे करंट बह रहा है तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब समझ में आया कि करंट फ्लो होने से ये क्यों हो रहा है, करंट फ्लो होने से ये क्यों हो रहा है। तब इन्होंने सोचा कि कुछ तो रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड और, क्योंकि मैग्नेट होता है ना इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट में कुछ रिलेशन है। तो वो क्या है, उसी को आगे इन्होंने और ज्यादा बताया। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं क्या इन्होंने बताया था। ठीक है बच्चों, तो जब इन्होंने आगे और देखा तो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, वही स्ट्रेट कंडक्टर मतलब ये स्ट्रेट वायर जो है ना, ये वायर जो है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसी को कंडक्टर बोल देते हैं। वायर में तो कंडक्टर ही है, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये भी चीज इन्होंने, ये सब बच्चों क्या होता है ना, ये सब फिनोमिना है जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो चीज़ हो रही है पहले से ही, लेकिन उन्हें फर्स्ट टाइम पता चलता है, तो फिनोमिना को ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसी पे और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके हमें और चीज़ें उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रहा था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा था। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला जब एक कोई कंडक्टर, मतलब ये कॉपर वायर है, इसमें हमने करंट फ्लो करा दिया, ये पूरा दम ऐसे करके नीचे तक गया है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है बच्चों, आई। और इधर मैंने क्या रख दिया, इधर हमने बहुत सारा आयरन होता है ना, आयरन का टुकड़ा, आयरन पार्टिकल्स रख दिया, मतलब कंडक्टर पार्टिकल्स। तो ये जैसे तैसे रख दिया था हमने, ऐसे ऐसे करके जैसे तैसे छितरा दिया था, यहाँ पे ऐसे करके रख दिया था। ठीक है बच्चों, जब हमने ऐसे रख दिया और जब इसमें करंट फ्लो किया गया तो ये सारे जितने भी पार्टिकल्स थे ऑटोमेटिकली ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना रहे थे। सारे देखिए, सारे यहाँ पे बना रहे थे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। फिर समझ में आया ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही क्यों बना रहा है, हमने तो ऐसे फेंका था। फिर बहुत सारा ऑब्जर्वेशन हुआ, फिर उन्हें पता चला कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बनाएगा। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, ऐसे करके इसमें फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो भी ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है ना बच्चों, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसके अराउंड ऐसे ऐसे नीचे बच्चों, ऐसे ऐसे इसके अराउंड एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनता है। और अगर उसी में जब हमने कंपास रखा था ना, यहाँ पे उसी में कंपास रखा था, तो वही डिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि ये इसके मैग्नेटिक फील्ड था। ये वायर जब इसमें करंट फ्लो हो रहा था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड था और उसमें मैंने कंपास रखा था, इसलिए वो डिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे
सर्किट भी बनाया हुआ है, ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने ले लिया, क्यों ले लिया बताता हूँ, और ऐसे करके करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे देखा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, क्योंकि हमने तो ऑब्जर्व कर लिया ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बन रहा था बच्चों, ये आयरन इसमें ऐसे हो रहे थे। तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट सर्किट में कम फ्लो होगा। तो ये जो सर्कल बन रहा था ना बच्चों, ये वाला, ये कम बनेगा। अगर रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स बना पाएगा, है ना बच्चों, ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड्स बना पाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, इसलिए हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस लिया था। ये देखिए सब कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। और ये जो हम देख रहे हैं ना, फिर आगे एक और साइंटिस्ट आए थे जो राइट हैंड थंब रूल दिए थे। ये जो ऐसे मान लीजिए यही वाला कंडक्टर ये वाली है, ये जो आप देख रहे हैं ना, यही कंडक्टर मान लेते ये वाली है। तो उन्होंने क्या बताया कि जब ये जो तुम्हारा फिंगर्स है ना, इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़ो, और ये देखो जब हम लोग ऐसे पकड़ते हैं ऐसे करके जब सीधा वायर को, तो ये जो कर्ल करते हैं फिंगर ऐसे करके ला रहे हैं ऐसे, और ये देखो अंगूठा ऊपर जा रहा है और ये इसमें ऐसे मुड़ जा रहा है, ये ऐसे। तो ये जो ऐसे फिंगर सारे मुड़ रहे हैं ना, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो थंब आ रहा है हमेशा राइट हैंड से करना है बच्चों, ठीक है। तो ये जो कर्ल कर रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो अंगूठा बाहर आ रहा है ये करंट हो गया। ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ पे भी, ये हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल कर दिए, और ये ऊपर अंगूठा क्या आ रहा है, ये करंट बता रहा है। और हमेशा राइट से हैंड से करना है तब आपका सही आएगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट हैंड के बच्चे हैं फिर भी राइट हैंड से करना है, ठीक है, तभी सही आएगा। देखिए एक वायर जा रहा था, इसमें हमने ऐसे करके नीचे वाला नीचे में कर दिया, नीचे में कर दिया ऐसे करके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये करंट हो गया। तो ये करंट नीचे ऐसे जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है बच्चों। डायरेक्शन में गलती नहीं करना है, नीचे जा रहा है तो देखिए ये ऐसे हुआ ऐसे, और ये ऐसे नीचे नीचे करंट पे आएगा, ठीक है। या राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं, थोड़ा सा है। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, द रूल इज यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर, ठीक है बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर जो मैंने बताया, मान लेते एक कंडक्टर है, इसमें ऐसे करके करंट फ्लो रहा है तो ऊपर ऐसे जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, इमेजिन होल्डिंग करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, वही चीज राइट हैंड में, सच दैट थंब पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स कर्ल अराउंड द कंडक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैंने वही चीज बताया, ये फिंगर्स बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और ये अंगूठा बताएगा आपको करंट को। और देखते हैं यहाँ पे की पॉइंट्स में, द फील्ड लाइंस ऑफ द सर्कुलर एंड परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो कर्ल कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बच्चों, परपेंडिकुलर है, क्योंकि हम जो हाथ मोड़ रहे हैं ना, जो अंगुलियां मोड़ रहे हैं वो ऐसे करके मोड़ रहे हैं, और ये ऊपर ऐसे थंब है, तो ये दोनों तो परपेंडिकुलर ही है ना, आपस में 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और बोल रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, जो इसका कितना स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डिपेंड करता है कि करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, मतलब करंट कितना ज़्यादा फ्लो हो रहा है। करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना ज़्यादा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, हाँ डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर क्लोजर पॉइंट्स हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइंस। देखिए यहाँ पे जो था, देखिए यहाँ पे जो क्लोजर फील्ड लाइंस था ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, फिर यहाँ पे कम होगा, फिर यहाँ पे कम होगा, और सबसे बाहर जाते जाएंगे तो और कम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया बच्चों। यहाँ पे अगर आप कंपास रखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे बहुत कम होगा, फिर यहाँ पे और कम, यहाँ पे। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जितना नज़दीक होगा कंडक्टर का उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। और दूर जाएंगे तो कम होगा, हमें पता चल गया था, ठीक है। ये सब पॉइंट्स बच्चों आपको लिखना होगा, एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख के लाए हैं आपके लिए, ताकि आप डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे करके याद करके जाएं और लिख पाएं। बाकी अपने सेंटेंस में लिखें अगर आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, इसका मतलब समझ में आ रहा है। सर्कुलर लूप क्या हुआ, जो हमने ये वायर पढ़ रहा था ना ये, और हमने इसी वायर को ऐसे करके मोड़ दिया, ऐसे करके मोड़ दिया बच्चों, गोल कर दिया, इस सीधा था इसको मोड़ दिया तो हो गया सर्कुलर लूप, बस वही है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही है, बट इट्स पैटर्न डिफर स्ट्रेटली फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर। अरे जो स्ट्रेट कंडक्टर था ना बच्चों, उसी को मोड़ दिया, गोल कर दिया, ये सीधा था इसको मोड़ के गोल कर दिया। पहले देखिए बताता हूं आपको, मान लेते पहले ऐसे था, पहले ऐसे था,
और अब हम इसको कैसे कर दिए, अब हम इसको ऐसे कर दिए, इसको मोड़ दिए बच्चों, ठीक ना। और मोड़ने के बाद ये इसका पॉइंट इधर ही रहेगा, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। पूरा पूरा सर्कल नहीं कर दिए, थोड़ा सा छोड़ दिए। अब हम इसमें, जैसे इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, इसमें ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, वैसे ही इसमें भी करंट ऐसे करके फ्लो होगा, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। और यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, सर्कुलर लूप में उसको बना देना है, जैसे यहाँ पे भी बना के रखा हुआ है। देखिए यहाँ से करंट ऐसे करके जा रहा है, ऐसे करके करंट ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है। ऐसे करके करंट जा रहा है और ऐसे करके बाहर आ जा रहा है बच्चों। तो जब इसमें हमें मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसमें भी तो मिलेगा। देखिए कैसे मिल रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे करके, ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल रहा था ना बच्चों। डायरेक्शन क्या ऐसा रहेगा ना, डायरेक्शन तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ऐसे कर रहे हैं तो ऊपर जा रहे हैं, ऐसे तो ऐसे नीचे भी यहाँ पे करना होगा, ऐसे करके तो ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना होगा, तो ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे आ रहा है, देखिए जिधर करंट जा रहा है ऐसे कर दीजिए और ऐसे कर लीजिए, तो यहाँ पे कुछ ऐसे फील्ड लाइंस बनेंगे, यहाँ पे बना के भी रखा है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो ऐसे करेंगे, मतलब यहाँ से अंदर से ऐसे जाएगा, ये तो बाहर निकल जाएगा ऐसे। तो अंदर को बोलते हैं क्रॉस और बाहर को बोलते हैं डॉट, याद रखना। देखो बच्चों, ये अंदर को बोलते हैं इन और इसको बोलते हैं आउट, ठीक है। याद रखना, ऐसे ही ये चीज हम तुमको बता दे रहे हैं, ये बच्चों काम आता है 12th क्लास में भी, ठीक है। ये 12th क्लास में भी इन और आउट का कॉन्सेप्ट देखो। अंदर क्या हो, यहाँ पे आउट हो रहा है, इधर से आउट हो रहा है, ऊपर आ रहा है, और यहाँ पे इन हो रहा है बाहर से, इधर से आउट हो रहा है, इधर से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से इन हो रहा है, ठीक है बच्चों। इन आउट कुछ समझ में आ रहा है भाई? ऐसे करके ऊपर ऊपर आ रहा है, ऐसे ऐसे करके ऊपर आ रहा है, देखो ये ऊपर है ना, ऊपर आ रहा है, और ये ऐसे करके ऐसे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे जो इधर हाथ रखोगे ना, जैसे कि इसमें ऐसे वायर है, इसमें करंट जा रहा है ऐसे करके, तो इसको ऐसे करेंगे ना ऐसे, तो ये ऊपर ऐसे बताएगा ऊपर, और ऐसे इसको नीचे ला रहे हैं, ये ऐसे नीचे आ रहा है तो नीचे बताएगा, ठीक है। वैसा ही यहाँ पे दिखाना है, देख रहे हो, मतलब ऐसे इसको बनाएंगे तो ऐसे करके आ रहा होगा, इधर ऊपर जा रहा होगा, इधर से नीचे में है जा रहा होगा। अगर यहाँ पे ऐसे करके बनाऊं तो यहाँ से नीचे में है जा रहा होगा, इधर से ऊपर में है निकल जा रहा होगा, ऐसे करके हो रहा होगा। यहाँ पे देखो ना बच्चों, यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ से जा रहा है ना करंट, तो इसमें कैसे लूप बन रहा है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे, जैसे मैंने बताया वैसे ही यहाँ पे ऐसे करके ऐसे, ठीक है बच्चों। आप ज़्यादा इसमें अगर समझना चाहते हो तो हाथों से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। ऐसे करके जाएंगे तो ऐसे करके बाहर आ जाएगा, सब वैसा ही होता है, आप समझ सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं पॉइंट्स, जो इसका फील्ड का पैटर्न कैसा होता है बच्चों। एट द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए ये वायर के यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके नजदीक तो ज्यादा फील्ड लाइंस होगा ना, अभी मैंने बताया था, लेकिन जैसे इससे दूर जाते जाएंगे तो फील्ड लाइंस का स्ट्रेंथ कम होता जाएगा, और जहाँ पे यहाँ पे बहुत कम होगा। यहाँ पे लगेगा कि स्ट्रेट है, मतलब स्ट्रेट है नहीं, ऐसे करके यहाँ से ऐसे मुड़ गया होगा ऐसे करके, तो हमें यहाँ पे लगेगा कि स्ट्रेट है, तो यहाँ पे बहुत कम स्ट्रेंथ होगा इसका। अराउंड द लूप द फील्ड लाइंस आर सर्कुलर, सर्कुलर तो होएगा ही, मैंने पीछे ही बताया फील्ड लाइन सर्कुलर ही होते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें हैं? करंट हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हो सकते हैं, रेडियस हो सकता है। जैसे करंट कैसे इफेक्ट करेगा, स्ट्रॉन्गर द करंट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, अभी बताया करंट ज्यादा फ्लो कराएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा। नंबर ऑफ टर्न्स, अगर मैंने टर्न्स बढ़ा दिए, मतलब उसको ज्यादा और बढ़ा दिए, तो क्वाइल विथ मोर टर्न्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। मोर नंबर ऑफ टर्न्स, समझ रहे हैं बच्चों? वायर को मोटा कर देना, वायर ये है, इसको मोटा कर दो, और मोटा कर दो। अगर मैं वायर को और मोटा कर दिया ना, तो इसमें टर्न्स बढ़ जाएंगे। मतलब पहले एक सिंगल वायर था, ऐसा ही और ला दिया, ऐसे ही, और सबको एक में मिला दिया, सबको मिला दिया, तो उसमें ज्यादा वायर्स हो गया, मतलब नंबर ऑफ वायर्स ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है ना, वही चीज बोल रहा है। रेडियस क्या करें, रेडियस स्मॉलर होगा तो क्रिएट मोर कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, अभी बताया। यहाँ पे रेडियस कम हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे छोटा सा रेडियस हो जा रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। इधर रेडियस बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ पे कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब जहाँ पे रेडियस कम होगा ज्यादा होगा।
तो एप्लीकेशंस में देख लेते हैं इस मतलब यूज क्या होता है। यूज इन इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्पीकर, इंडक्टर, ये सब चीज़ों में हम यूज करते हैं। जो सर्कुलर कॉइल बनाते हैं ना, तो सर्कुलर कॉइल इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज कर सकें, स्पीकर में यूज कर सकते हैं और इंडक्टर में यूज कर सकते हैं, है ना। उसी मैकेनिज्म पे काम करता है बच्चों। स्पीकर्स वगैरह है ना, सर्कुलर लूप पे ही काम करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? सर्कुलर लूप का ही एक एग्जांपल है। वो कैसे, देखिए, ठीक है। एक सोलेनोइड कुछ नहीं है, सर्कुलर लूप ही समझिए इसको। ठीक है, क्या देखिए, सोलेनोइड इज अ लॉन्ग कॉइल वायर वुंड विद द शेप ऑफ सिलेंडर। हाँ, वही सिलेंडर के रूप में होता है। थ्रू द करंट फ्लोज थ्रू इट, इससे करंट फ्लो होता है। देखिए ऐसा शेप होता है इसका। किधर गया? ये है, ये देखिए ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, ये है सोलेनोइड बच्चों, ये है सोलेनोइड। ऐसे कर दिया इसको, बहुत बार ऐसे तार को ऐसे ऐसे लपेट दिया सिलेंडर के रूप में, और बीच में खाली रहता है, यही हो जाता है आपका सोलेनोइड। सिलेंडर के शेप में होता है, ठीक है। उसमें करंट फ्लो करा देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या है, ये सर्किट है, तो यहाँ से ऐसे करके करंट फ्लो होगा, ऐसे ऐसे, ये सब में पूरा ऐसे ऐसे करंट दौड़ेगा बच्चों, फिर यहाँ से ऐसे करके निकल जाएगा। इसमें करंट फ्लो होता है, ठीक है। वायर को गोले गोले ऐसे ऐसे लपेट देना है बस मतलब सिलेंडर के रूप में, वही है। इसका फील्ड पैटर्न कैसा था? इनसाइड द सोलेनोइड द फील्ड पैटर्न से नियरली पैरेलल, हाँ, और इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द बार मैग्नेट। यहाँ पे ये समझना जरूरी है, जैसे इसमें जब करंट फ्लो होगा ना बच्चों, बहुत सारा टर्न्स हो जाते हैं यहाँ पे लूप टाइप का, तो इसमें जब करंट फ्लो होता है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनने लगते हैं, और वो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे, यहाँ पे लाइंस भी ऐसे करके बनने लगते हैं, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनेंगे, तो सिलेंडर में ऐसे करके पार होंगे, सिलेंडर में ऐसे करके पार होंगे, तो ऐसे करके ऐसे जाएंगे, तो ऐसे ही तो यहाँ पे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है ना। फील्ड लाइन्स ऐसे बनते हैं, और ऐसे करके इधर भी और मुड़ जाते हैं, तो वही चीज बोल रहा है। बार मैग्नेट की तरह भी तो काम ही कर रहा है ना। बार मैग्नेट में क्या होता था, ये बार मैग्नेट है, यहाँ से फील्ड लाइन्स ऐसे जाते थे, फिर ऐसे करके यहाँ जाते थे, फिर ऐसे करके निकलते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है। आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड क्या होता है? रिजेंबल थ्रू द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह ही लग रहा है, वैसा ही फील्ड लाइन बन रहा है। देखिए बार मैग्नेट आपको बना के दिखाते हैं। ये मान लेते हैं आपका बार मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है बच्चों। तो नॉर्थ से क्या होता था, ऐसे करके जाते थे, ऐसे करके निकल जाते थे। ये देखिए इतना सारे फील्ड लाइन्स यहाँ पे ऐसे करके बनते थे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसा होता था। नॉर्थ से निकलता था, साउथ में ऐसे करके चला जाता था, ठीक है। ऐसे करके सॉरी, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है बच्चों, है ना, इसके अंदर आ रहा है। तो नॉर्थ से निकल रहा है, नॉर्थ से ऐसे करके निकल रहा है, और साउथ में से घुस जा रहा है। नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में चला जा रहा है, ऐसे करके। तो ऐसा ही तो यहाँ पे भी लग रहा है बच्चों, यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। नॉर्थ से ऐसे निकल रहा है, ऐसे करके ऐसे, और साउथ में ऐसे जाके घुस जा रहा है ना बच्चों। तो ये बार मैग्नेट था, और यहाँ पे भी बार मैग्नेट की तरह ही काम हो रहा है। बार मैग्नेट है ये, ठीक है। बार मैग्नेट की तरह ही यहाँ पे भी सोलेनोइड में भी काम होता है, तो हम कहते हैं उसी के सिमिलर काम हो रहा है। ये सब पॉइंट्स आप एग्जाम में लिख सकते हो, नंबर देंगे वो, ठीक है। मैग्नेटिक पोल्स एंड ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड में भी पोल होता है, जैसे इसमें नॉर्थ पोल हो रहा है, इसमें साउथ पोल हो रहा है। सोलेनोइड में भी देखो, यहाँ पे नॉर्थ पोल लिख दिया है, यहाँ पे साउथ पोल लिख दिया है। इसमें भी एज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो इंड ऑफ द पोल करंट फ्लोज इन क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्ट एज साउथ पोल, हाँ, वही इंड ऑफ द एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जहां पे फ्लो होगा साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज में फ्लो होगा तो उसको बोलेंगे नॉर्थ पोल। समझे बच्चों? क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के डायरेक्शन में, है ना। देखिए यहाँ पे बताता हूँ, देखिए ये तो सिलेंडर टाइप है, सिलेंडर टाइप है ना, सिलेंडर टाइप है। तो सिलेंडर टाइप में जब ये क्लॉकवाइज होगा तो ये नॉर्थ पोल, देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल बच्चों, क्लॉकवाइज होगा तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नॉर्थ पोल, इससे, है ना। इधर ये जो है ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा बच्चों, तभी ऐसा हुआ होगा, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ओके, याद रखिएगा बच्चों। अगर आप ये ज़्यादा समझना चाहते हैं तो आप फिंगर से करिए, और ऐसा सोचिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट मैं अभी करा नहीं पा रहा हूँ, बट मैं सोचा हूँ आगे मैं एक्सपेरिमेंट भी करा के दिखाऊंगा कैसे होता है। अभी बच्चों मेरे पास वैसा कुछ है नहीं, मैं कैसे दिखाऊंगा, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, दिखाऊंगा आपको। एप्लीकेशंस क्या है, इसको डिवाइसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं, एमआरआई में और रिलेज में, यही सब में यूज करते हैं। समझ रहे बच्चों, बहुत सारा यूज होता है सब मैग्नेट चीज़ों का, इलाज करने में होता है, मैग्नेट्स बनाने में होता है ना। वही चीज़ है। ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपने देख ही लिया। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के, जो पीछे में बता रहा था सर्कुलर लूप, तो जस्ट सिमिलर ही तो है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, और इस ये जो वायर है ना, पहले एक वायर था, इसको और ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया, तो ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे क्रिएट कर रहा है। देख रहे हैं, देख रहे हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्रिएट कर रहा है। ओके बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे क्या बता रहा है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूज्ड टू मैग्नेटाइज स्टील। ओके, हम आर्टिफिशियल मैग्नेट पढ़े थे, बट वो बनते कैसे हैं। एक तरीका ये भी है बच्चों, सोलेनॉइड में क्या करो ना कि यहाँ पे जो हमने आर्टिफिशियल बनाया है मैग्नेट, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटाइज करते हैं स्टील रोड को, मतलब जैसे निकल कॉपर और आयरन इस सब को मिलाकर मिक्सचर को यहाँ पे अगर तुम रख दोगे ऐसे बार मैग्नेट की तरह, तो इतने तेज फील्ड लाइंस होते हैं कि इसके जितने भी डोमेन्स होंगे ना बच्चों, डोमेन्स कल बताया था ऐसे ऐसे होते हैं, ये डोमेन्स एक लाइन में अलाइन कर देते हैं, और ये हमेशा के लिए हो जाता है। तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने रख दिया, तो फील्ड लाइंस के थ्रू भी हम मैग्नेट्स बना सकते हैं, वहीं से आर्टिफिशियल मैग्नेट आता है बच्चों। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे और आगे देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो करंट से अफेक्ट होता है, डिस्टेंस से, और नंबर ऑफ टर्न से। अभी बताया था, जितना ज़्यादा करंट होगा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस मतलब कम नज़दीक होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दूर होगा तो कम, स्ट्रेंथ डिक्रीजेज डिस्टेंस इंक्रीजेज। वही डिस्टेंस बढ़ा दिए तो कम ही तो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, टर्न्स बढ़ा देंगे तो भी बढ़ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि लूप में कर रहे थे हम। आसान है बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर। देखिए कंडक्टर अगर है हमारे पास, मतलब करंट कैरिंग कुछ चीज़ है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड होता है। उसका क्या मैं एप्लीकेशन, उसका क्या यूज कर सकता हूँ, यूज हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, क्योंकि सोलेनॉइड में बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाते हैं बच्चों यहाँ पे, समझे। सोलेनॉइड में डाल देते हैं तो वहाँ से बन जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर बनाते हैं मोटर बनाते हैं ना, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का यूज कर देते हैं, तभी तो वो मोटर चल पाता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक सेंसर भी बनाते हैं। ये क्या होता है, डिवाइस इन हॉल इफेक्ट सेंसर डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। इसमें जैसे कुछ सेंस करना होता है ना बच्चों, मैग्नेटिक सेंसर लगाया जाता है हॉल वगैरह में, उसी के बारे में बोल रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं, अगर आया एग्जाम में तो लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये थ्योरेटिकल है तो थोड़ा आपको थ्योरी बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा ना, है ना थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा इस टाइप का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है, जैसे सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसमें जब करंट फ्लो होता है तभी वो काम करता है मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सोलेनॉइड समझ सकते हैं। और मैग्नेटिक सेंसर, जब यहाँ पे मैग्नेट को अंदर डाला जाता है सोलेनॉइड में, तो कुछ ऐसा इफेक्ट होता है, वो बाहर की ओर अपोज करता है, और जब बाहर जाता है तो वो अंदर की ओर बुलाता है, तो वही सेंस करता है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक मोटर है बच्चों, मोटर काम करता है उसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। ठीक है बच्चों, आई थिंक क्लियर होगा। और थ्योरेटिकल है, देख रहे हैं इसमें कुछ ऐसा फार्मूला आ नहीं रहा है, तो आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके बच्चों, आगे मिलते हैं। ओके बाय, सी यू अगेन।